अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मंजिर वकास और आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज का वीडियो मेरा उन अफराद के लिए है जो कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलती, हम जॉबलेस हैं। हमने काफ़ी जगह ट्राई किया लेकिन हमें जॉब नहीं मिली। तो आज इस बात को लेकर हम चलेंगे कि हमें जॉब क्यों नहीं मिलती, या क्या पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, क्या मसला है, हमें जॉब क्यों नहीं मिलती। तो आज हम ये बात डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप जॉब ही करना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आज आपके लिए है। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और इससे हमारे आने वाले तमाम वीडियोस जो हैं वो भी आपको मिलते रहा करेंगे। तो बेरोज़गारी की अगर बात करें पाकिस्तान में, तो मैं सबसे पहले खुद की बात करूंगा। मैंने 2016 में जॉब शुरू की। सबसे पहले जो मैं जॉब पे गया और तकरीबन 7 से 8 महीनों में मैंने 3 जॉब्स चेंज की। 3 जॉब्स मतलब कि इतनी नौकरियां हैं कि मुझ जैसे एक बंदे को, बगैर एक्सपीरियंस वाले बंदे को जो है 1 साल या 8-9 महीनों के अंदर अंदर 3 जगह पे अच्छी नौकरियां मिली। सबसे पहले मेरी जॉब हुई, मैं सबसे पहले आपको अपनी बात बताता चलूँ। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब हुई, उसके बाद फिर मेरी डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब हुई, मतलब कि कंप्यूटर पे। और उसके बाद मेरी जो है ऑफिस असिस्टेंट और कार्गो ऑफिसर की जॉब हुई और फिर उसी चीज़ को मैंने आगे अपने बढ़ाया और उस जॉब को छोड़ के फिर मैंने अपने बिजनेस में आया। तो मैं जिस जगह पे भी गया हूँ वहाँ पे हमेशा बंदों की कमी ही रही है। वहाँ पे जो है बंदे चाहिए ही होते थे, जॉब्स ओपन ही रहती थी लेकिन बंदे ही नहीं मिलते थे। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि मैंने खुद कई बंदों को कॉल्स की हैं, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, कि अच्छी जॉब्स भी अच्छी, ये जॉब्स हमारे पास हैं, आप आए, मैं आपको रखवा देता हूँ। लेकिन लोगों की एक मेंटालिटी बन चुकी है कि लोग कहते हैं कि जॉब करनी है तो सिर्फ सरकारी करनी है या फिर वो जॉब करनी है कि जनाब हम बैठे रहें और हमारे अकाउंट्स में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आते रहे। मेरे भाई ऐसे नहीं होता। अगर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो फिर हमारे मुल्क से बेरोज़गारी कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम काम करना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम घर बैठे रहें, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें और हमारे घर में जो नाम लाखों करोड़ों रुपए आते रहें, हमारे अकाउंट में चेक्स आते रहें, बैलेंस बढ़ते रहें और हमें कुछ काम भी ना करना पड़े। तो सबसे बड़ी जो वजह है बेरोज़गारी की, वो हमारी खुद की नाअहली है, काहली है, सुस्ती है। वरना हमारे इस मुल्क में, पाकिस्तान में रोज़गार की कहीं भी कमी नहीं है। हमारा मुल्क इतना सरसब्ज़ व शादाब है और इतना रोज़गार है इस मुल्क में कि अगर आप निकले तो मेरे ख्याल में एक बंदा 3 जॉब्स भी करे तो फिर भी शायद वैकेंसीज फिल ना हो। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। फैसलाबाद में चले जाएं, लाहौर में चले जाएं, आपके पास स्किल होना चाहिए। अब आप कहें कि मैं जनाब मुझे कुछ आता भी ना हो और मैं जाते साथ ही अफसर वाली सीट पे बैठ जाऊं, तो ये भी झूठ है। आपको पहले कुछ ना कुछ सीखना होगा। आजकल तो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, गूगल पे सब कुछ आपको घर बैठे सीखने को मिल जाता है। आप कंप्यूटर ही सीख लीजिए, ऑफिस सीख लीजिए, कुछ भी सीख लीजिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लीजिए। आपके लिए जॉब्स बाहें फैला के खड़ी है। कई जॉब्स को मैंने 8 महीनों में, मैं आपको बताता चलूँ, मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए ये जॉब्स की। मैंने कई जॉब्स को खुद ठुकराया, मतलब कि मैं जाके उनका इंटरव्यू देता था, मुझे कॉल आती थी आ जाएँ, लेकिन मैं नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी हफ्ता हुआ था मुझे एक जॉब पे, तो फिर मैं उसको छोड़ के तब दूसरी जॉब पे शिफ्ट नहीं हो सकता था। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक जगह पे टिक के काम नहीं कर सकता, बल्कि इसका मकसद ये था कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूं कि पाकिस्तान में वाकई बेरोज़गारी है। यकीन मानिए मैंने जहाँ भी इंटरव्यू दिया मुझे वहाँ से कॉल आई।
हाँ, मैंने आज तक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। मैंने जहाँ भी अप्लाई किया प्राइवेट जॉब में अप्लाई किया और मैंने जाकर इंटरव्यू दिया और मुझे कॉल आई है। मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए इंटर बेस पे दिए हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन अभी मैं कर रहा हूँ, मेरी पूरी भी नहीं हुई। तो इंटर बेस पे मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं वो मुझे उन्होंने बुलाया है। और ये मेरी अलग बात है कि मैं कहीं पे गया हूँ और कहीं पे नहीं गया। और इंशाल्लाह मेरा टारगेट है कि मैं खुद पाकिस्तान में रह के जो 100 के राउंड अबाउट जो है मैं जॉब्स करूँगा खुद जाके कंपनीज़ में, और सैलरी कलेक्ट करके जितनी मेरी ज़िंदगी है अपना बिजनेस तो मैं कर ही रहा हूँ, लोगों को मैं बताने के लिए कि पाकिस्तान में रोज़गार की कमी नहीं है। इंशाल्लाह मैं खुद एक एक जगह पे जाके, बेशक मैं 10 दिन जॉब करूँ, 15 दिन करूँ, 20 दिन करूँ, 1 महीना करूँ, मैं इतनी ज़्यादा जॉब्स अकेला बंदा करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह ये मेरा टारगेट है और इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में रोज़गार की कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप भी आगे बढ़िए, आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप आगे बढ़िए और दुनिया को आप मुसख्खर कर सकते हैं। और पाकिस्तान में बेरोज़गारी बिल्कुल भी नहीं है, रोज़गार का कोई कमी नहीं है, इतने रोज़गार है कि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि एक बंदा अगर 3 नौकरियाँ करे तो फिर भी जो है वैकेंसीज फिल नहीं होंगी, क्योंकि मैंने प्राइवेट सेक्टर में जाके ये बहुत चीज़ चेक की है। अक्सर हमेशा जो है वहाँ पे बंदों की कमी ही रहती है, कोई ना कोई किसी न किसी डिपार्टमेंट में बंदे चाहिए ही होते हैं और बंदे मिल नहीं रहे होते। मैंने ये देखा है कि बंदे मिल ही नहीं रहे होते और वहाँ पे फिर ये है कि जब बंदा मिल नहीं रहा होता तो काबिल जगह की बंदा जो है, कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो उस काबिल नहीं होता, लेकिन कंपनी को रखना पड़ता है जगह फिल करने के लिए, और फिर इस तरह से हमारी जो मैशत है वो ख़राब होती जाती है। तो अगर आप में काबिलियत है तो आप आगे बढ़िए, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आपको बेशुमार जॉब्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं किसी वेबसाइट की जो है तशहीर करने नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले मुझे जो जॉब मिली थी वो मैंने OLX के थ्रू जॉब ढूंढी थी। OLX पे हालांकि अक्सर चीज़ें फेक होती हैं, फेक भी बहुत था वहाँ पे, लेकिन मुझे जो पहली जॉब मिली वो OLX के थ्रू मिली। और उसके बाद जो मैंने जॉब्स ढूंढी वो भी मैंने इंटरनेट के थ्रू ही ढूंढी। इंटरनेट आपके पास है तो इसको आप इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़िए और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल में अपना हिस्सा ज़रूर डालिए। घर बैठे फारग बैठने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। लाजमी नहीं कि आप कारोबार करें, जॉब भी आप कीजिए, और जब आपके पास इतना सरमाया हो जाए, आप इस काबिल हो जाएं कि आप कारोबार कर सकें, तो आप कारोबार भी ज़रूर कीजिए। इसके बाद ऑनलाइन काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। इंशाल्लाह मैं अभी फ्यूचर में स्टार्ट कर रहा हूँ एक सिलसिला, जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छी खासी जो है इनकम हासिल कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अब भी अपनी कोशिश दोबारा से शुरू करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, तो आप बेहतरीन रोज़गार आपका इंतज़ार कर रहा है। तो आगे बढ़िए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी एक और अच्छी सी वीडियो में या किसी बिज़नेस आइडिया में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।